नमस्कार दोस्तों। देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि लोग पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे, मैं कभी सोचा भी नहीं था। सिनेमा हॉल में लाडला 2 चल रहा है और इतना गंदा रिव्यू आया है कि मैं आप सबको बता नहीं सकता हूं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आया था, जब मैंने ट्रेलर देखा था, तभी से हमें पता चल गया था कि इस फिल्म का बेड़ा गर्क होने वाला है। हमने ट्रेलर रिव्यू में बता दिया था कि कुछ एक्टर ऐसे भी हैं कि जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और कोई नई स्टोरी तो है नहीं। माँ बेटे का प्यार दिखा रहे हैं, जो कि आज से हम लोग 10-20 साल पहले से फिल्म में देखते हुए आए हैं कि माँ बेटे का प्यार, माँ बेटे का प्यार, और यही जो है इस फिल्म में दिखाया गया है। और जब सिनेमा हॉल से दर्शक सिनेमा देख के निकल रहे हैं तो इतना गंदा रिव्यू दे रहे हैं कि बोला इतना घटिया फिल्म मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। किसकी गलती हो सकती है? खेसारी भाई की गलती है, डायरेक्टर की गलती है, प्रोड्यूसर की गलती है, या राइटर की गलती है? देखिए, इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं अभय सिन्हा जी, ठीक है। फिल्म को लेके जाते हैं कि मैं विदेश में शूट करूंगा, विदेश में दिखाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं, कंटेंट में दम रहेगा तो आप बिहार के 2 गांव में शूट करिए, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाएगी। क्या ये जो पंचायत जैसी वेब सीरीज आई है, मिर्जापुर जैसा वेब सीरीज आता है, बहुत से छोटे छोटे फिल्म आया है, क्या वो विदेश में शूट किया गया था? नहीं किया गया था, गांव में शूट किया गया था। लेकिन स्टोरी में दम था, एक्टिंग में दम था, तो फिल्म चाहे बिहार में शूट करो चाहे गांव में शूट करो, फिल्म चलेगा। विदेश ले जाके फिल्म शूट कर दोगे तो क्या बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी फिल्म? स्टोरी में दम ही नहीं, माँ बेटे का प्यार का कौन सा नया स्टोरी बना के रखे हो? सब कुछ जो है खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने की प्लानिंग है। अब अभय सिन्हा जी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर माने जाते हैं, तो ये घटिया फिल्म बनाने के लिए माने जाते हैं? हिम्मत है तो कोई बढ़िया फिल्म बना के दिखाइए। और मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा अभी अपने लाइफ में कोई बढ़िया फिल्म बनाया होगा। रत्ना कुमार जी से सीखिए, हर हर गंगे मूवी आ रही है उससे सीखिए। अरे 10 फिल्म बनाने से अच्छा है कि एक ही फिल्म बनाइए, कि बढ़िया फिल्म बनाइए। मैं कभी सोचा नहीं था कि इतना घटिया फिल्म बना के खेसारी लाल यादव को आप लोग बदनाम करोगे। प्रियमांशु सिंह जैसे बोलते मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ भोजपुरी का, और घटिया जैसी मूवी बनाते हैं। राइटर कौन है भाई इस फिल्म का? मतलब स्टोरी लिखने का दिमाग में नहीं आता है क्या? मुझे लग रहा है कि इस फिल्म को 50 लाख में पैकअप कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई खेसारी भाई का जो है प्राइवेट वीडियो अभय सिन्हा के पास में है, जो वो बोल रहे हैं वो फिल्म को ले जाके कर देते हैं। आके चलो भैया हम कर देंगे, आप जो बोल रहे हैं वही करेंगे। और यही दबाव में खेसारी भाई बहुत सी ऐसी घटिया से घटिया मूवी किए हैं। निकाल के देख लो, आज से 4-5 फिल्म लगातार निकाल के देख लो, फरिश्ता को छोड़ के सब एक से एक घटिया फिल्म बना के रखे हैं। बताइए क्या मतलब बनता है? ऐसा फिल्म बना के क्या साबित करना चाहते हैं? गाना आना बंद हो चुका है और ऐसी फिल्में आएंगी तो फिल्म कोई नहीं देखने जाएगा, बोलेंगे फिल्म में कोई दम नहीं है। एक जमाना था, डोली सजा के रखना आता था, मजा आ जाता था। डोली सजाना के 2, 3 जितना भी फिल्में आई हैं एक से एक थी। लेकिन अब फिल्में बनती हैं क्या है यार? बस ले जाके फिर शहर में शूट कर देंगे, लंदन में शूट करेंगे, पाकिस्तान में शूट करेंगे। बस यही दिखाना चाहते हैं कि हम कितने देशों में शूट कर ले जाएंगे। नदिया की पार मूवी आई थी, देखे तुम लोग? कभी देखे हो? बैठ के देखे हो कभी? क्या है उसकी स्टोरी? गांव में है ना, सारा फिल्म गांव में शूट किया गया है। अभी भी मैं, अगर कोई बोल दे कि फिल्म देख लो एक बार पूरा, मैं फिर बैठ के देखूंगा। कम से कम मैं 50 बार उस मूवी को देखा हूँ। पुराने पुराने गाने सुनो एक बार, कसम से मजा आ जाता है। लेकिन आज के ना गाने अच्छा ना फिल्म अच्छा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सर भैया आपसे इतना उम्मीद नहीं था, आपको दबाव डालते हैं, बस फिल्म आप कर देते हैं। चलो भैया, भैया ने बोल दिया, बस सिन्हा भैया ने बोल दिया, बस फिल्म कर लेंगे। कोई नई स्टोरी करो यार। देव सिंह पता है ना, देव सिंह कैसी कैसी मूवी बना रहा है, बायोपिक पे बना रहा है। अरे कुछ नया ट्राई करिए यार, कुछ नया ट्राई करिए। क्या मतलब बनता है यार? हर एक जब जितने फिल्म आ रहे हैं सब घटिया से घटिया, घटिया से घटिया। इतना गंदा रिव्यू है सिनेमा हॉल का कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप सबको। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।